स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल देखा होगा कि चीनी रॉकेट में जो है विस्फोट हो गया है, जिससे चारों तरफ पृथ्वी के जो है चारों तरफ वो मलबे में बदल गया है और एक बादल का रूप ले लिया है। तो इस मलबे से जो है पृथ्वी को क्या खतरा है और यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष यान है या फिर और भी रॉकेट्स हैं वो इस मलबे का जो है जो कितना मतलब आकार में है, कितने आकार में ये मलबा है और कितनी दूरी तक फैला हुआ है। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे इस मलबे से हमारे लो अर्थ ऑर्बिट को लेकर या फिर अपर अर्थ ऑर्बिट है, जो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए कि यहाँ पर जो स्पेस लॉन्च की जाती है उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी, सभी चीज़ों को जो है एक एक बारीक से हम लोग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को जो भी व्यक्ति नए आए हैं वो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। आपको बताना है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एक चीनी रॉकेट के अंतरिक्ष में फटने के बाद मलबे का एक बड़ा बादल पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मंगलवार 6 अगस्त को चीनी लॉन्ग मार्च A6 रॉकेट ने 18 सैटेलाइट को लॉन्च किया और उन्हें लगभग 500 मील यानी कि 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया। लेकिन इसके तुरंत बाद इसके ऊपरी हिस्से में टूट फूट हो गई और मलबे का एक बादल चारों ओर फैल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका स्पेस कमांड का कहना है कि अब ये मलबा हमारे ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पॉइंट करके जो है यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ही ये मलबा यहाँ पर घूम रहा हमारे चारों तरफ जो है पृथ्वी के। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्घटना होने की जो स्थिति होती है, मतलब जो आप मान लीजिए कोई रॉकेट अगर यहाँ से लॉन्च हो रहा है या फिर पृथ्वी से हम कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो ये टकराने की जो है आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर और भी कई सैटेलाइट्स हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी सैटेलाइट से ये जो है टक्कर हो सकती है जिससे काफ़ी क्षति जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका स्पेस कमांड इस बात की पुष्टि कर सकता है कि 6 अगस्त 2024 को लॉन्च किए गए लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट के टूटने से निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से अधिक ट्रैक किए जा सकने वाले जो मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए हैं, यह गुरुवार 8 अगस्त को एक बयान में कहा गया है। और कई छोटे टुकड़े जो है अभी भी संभावित रूप से घूम रहे हैं। हालांकि उन्होंने पुष्टि यह भी किया है कि यह मलबा फिलहाल कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में आपको ये बता दें कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका स्पेस कमांड द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि अभी जो ये मलबा है अभी ये यहाँ पर कोई प्रेजेंट टाइम के लिए कोई खतरा अभी दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए अभी कुछ समय के लिए स्पेस एजेंसी द्वारा अभी कहा गया है कि इसका निवारण करने के लिए भी हमारे पास कुछ समय है और अभी तुरंत के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है। आपको मैं बता दूं जैसे कि आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ पर लोअर लो अर्थ ऑर्बिट और यहाँ पर मिडिल लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ उसके बाद फिर अपर लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर सारे जो है ऑर्बिट जो है बटे हुए हैं। तो यहाँ पर ही जो है इसने चाइनीज स्पेस एजेंसी ने जो है यहाँ पर इसने लॉन्च किया था और यहीं पर जो है विस्फोट हुआ है। और यहाँ पर कई डिब्रीज, जैसे कि जो चीज़ें आप डिब्रीज वो होते हैं जो सेटेलाइट या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर सेटेलाइट किसी कारण जो है टूट जाती है तो उनके मलबे को जो है हम लोग डिब्रीज कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 18 सैटेलाइट एक योजनाबद्ध मेगा कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है जिसके तहत 14,000 से अधिक निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट संचार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए थे। पहली खेप जो है कियानफॉन
1000 पॉल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए भेजी जा रही थी, जिससे अच्छी नेटवर्क सुविधा जो है इनके लोगों को प्रदान हो। तो स्पेस ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स कंपनी स्लिंगशॉट एरोस्पेस ने भी रॉकेट बॉडी के कक्षा पथ की साथ मलबे के उपस्थिति को नोट किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये मलबे 800 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जो मलबे का खतरा है, उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ने इस मेगा कॉन्स्टलेशन के तहत होने वाले भविष्य के लॉन्च के बारे में भी चिंता जताई है। स्लिंगशॉट के रणनीति और नीति की उपाध्यक्ष ऑड्रे शेफर ने space.com को एक ईमेल बयान में बताया कि अगर इस चीनी मेगा कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करने के लिए आवश्यक लॉन्च का एक हिस्सा भी उतना ही मलबा उत्पन्न कर सकता है जितना इस पहले लॉन्च में हुआ है, तो इसका परिणाम जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में मलबे की आबादी में एक असहनीय वृद्धि होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष मलबा कई वर्षों तक मंडरा सकता है, जो उनके आकार पर निर्भर करता है। स्थिति तब भयानक हो सकती है जब ये किसी अंतरिक्ष यान से टकराते हैं, जिससे और अंतरिक्ष मलबा जो है अधिक मलबा उत्पन्न हो सकता है, जो 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम सकता है। आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में आपको जैसी तस्वीरें आपको दिखाई जाती है, चाहे वो फिल्म में हो या फिर न्यूज़ में हो या फिर कहीं और वेरियस जगह पर आप जो है देखते होंगे, तो ये पृथ्वी आपको कुछ इस तरह दिखाई देती होगी, बिल्कुल क्लीन और स्वच्छ पृथ्वी, और देख के हम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब आप ये तस्वीर देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ऐसे डिब्रीज पड़े हुए हैं, ऐसे इतने सैटेलाइट पड़े हुए हैं कि आपको देख के एक बार लगेगा कि ये मकड़ी का जाल है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो पूरी पृथ्वी को जो है हमारे सैटेलाइट द्वारा अपने देश से और कई सारे देशों से जो है यहाँ पर भेजा जाता है, और ये एक पृथ्वी के चारों तरफ जो है यहाँ पर एक मकड़ी की जाल की तरह पूरे सैटेलाइट जो है आप देख सकते हैं, ये सारे सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, और आपको दूरसंचार या फिर GPS वेरियस टाइप के चीज़ें आपको इसी के माध्यम से मिलती रहती है। तो ये भी देखना एक बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई कानून लाना होगा कि अगर यहाँ पर कोई सैटेलाइट ख़राब हो जाता है या फिर वो लड़के जो है एक दूसरे से जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको जो है किस तरह यहाँ पर नीचे लाया जाए या फिर वहीं पे जो है उनको किसी तरह से यहाँ से इसकी जो रोटेशन है, यहाँ पर जो इसका एरिया है, वहाँ से बिल्कुल निकाल के इसको स्पेस में फेंक दिया जाए। तो अभी के लिए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे कोई ना कोई कानून या फिर इस तरह की कोई योजना लानी पड़ेगी जिससे हमारी जो यहाँ पर डिब्रीज हैं, जो बेकार पड़ी सैटेलाइट है, उनको खाली किया जाए और हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं एक स्वच्छ तरीके से बनाए रखने की जो है कोशिश करनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट ने अंतरिक्ष में मलबा फैलाया है। नवंबर 2022 में रॉकेट के ऊपरी हिस्से के टूटने से सैकड़ों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए थे। यह तब हुआ जब उसने यूनहाई 3 मौसम का उपग्रह को तैनात किया था। नासा की ऑर्बिटल डेब्री क्वार्टरली न्यूज़ के अनुसार, जो मार्च 2023 में प्रकाशित हुई थी, जनवरी 2023 तक 533 ट्रैक किए जा सकने वाले मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए थे। कोई भी वस्तु कम से कम 4 इंची की व्यास होती है जो है उसे ट्रैक किए जा सकने वाला मलबा कहा जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 4 इंच की व्यास से जो ज़्यादा होते हैं उन्हीं को मलबा की कैटेगरी में गिना जाता है। तो जो है इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आगे और इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रजत पदक जो है यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रजत पदक हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।